नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। अमेठी में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अमेठी से कांग्रेस किसको टिकट देगी। अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीट बना हुआ है। क्योंकि हॉट सीट इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस पर सस्पेंस बनाकर रख रही है। कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि इस पर कौन चुनाव लड़ेगा। इस दोनों सीट से रायबरेली वो सीट है जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार राज्यसभा पहुंच चुकी हैं तो ये सीट खाली हो चुका है और यहाँ से इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बन गई है कि वो किसे टिकट दे। और ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है, तो इसलिए इस बार भी कांग्रेस गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति को यहाँ से उतारने की मूड में है, मूड बना रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तब भी बीजेपी के हाथ में लड्डू है, और चुनाव लड़ते हैं तब भी बीजेपी के हाथ में लड्डू है। चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को ये कहना बन जाएगा कि देखिए 5 साल बाद अमेठी की याद आ गई, इसलिए क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी की स्थिति ठीक नहीं है और वायनाड में राहुल गांधी को अपना हार दिखता हुआ हार दिख रहा है, तो अमेठी याद पड़ी है। दूसरी, अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी बीजेपी ये कहेगी कि देखिए भाई, आप इतना कांग्रेस पार्टी सस्पेंस बनाकर रख रही थी, इतना माहौल बना था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो रण छोड़कर भाग गए। राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अमेठी से लड़े। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है कि अगर चुनाव लड़ते भी हैं राहुल गांधी तब भी माहौल बनाया जा सकता है, और चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी माहौल बनाया जा सकता है। दूसरी सीट रायबरेली है, तो रायबरेली से इस बार कांग्रेस मूड बना रही है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार हिम्मत जुटा पा रही है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बेचैनी है। जो बड़े नेता है वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि या तो रीजनल पार्टियों का वर्चस्व है या तो बीजेपी का वर्चस्व है। तो दूसरे एंगल से अगर हम बात करें तो अगर कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उतार देती है, तब एक माहौल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बन सकता है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में एक मजबूत फाइट हो सकती है। देखिए, एक सीट पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका फायदा सिर्फ उसी सीट तक नहीं होता है। किसी बड़े नेता का चुनाव लड़ने का जो फायदा है वो पूरे प्रदेश में होता है, उस पूरे इर्द गिर्द के लोकसभा सीटों पर पड़ता है। तो अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं तो इसका बखूबी फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। क्योंकि देखिए, दोनों बड़े नेता फिर से उत्तर प्रदेश में ध्यान दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक सस्पेंस बन सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी अगर पीएम मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो इम्पैक्ट है पीएम का वो सिर्फ वाराणसी के सीट पर है। इर्द गिर्द जितने भी सीट होंगे, गाजीपुर और बाकी मऊ और जितने भी सीट होंगे, सब पर एक माहौल बनेगा कि देखिए बगल के कंस्टिट्यूएंसी से एक ऐसा व्यक्ति लड़ रहा है जो भारत का प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं माहौल बनता है बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से, और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस पर मूड तो बना रही है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। क्या कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है? और अगर डर लग रहा है तो डर के आगे जीत है, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तो सस्पेंस बरकरार है, देखिए कब ये ऐलान होता है।